अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है सबका? ठीक है। तो आज की ये वीडियो स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के से रिलेटेड है कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली वो ट्रेडिंग होती है कि उसमें आपको जो है आप एक कॉइन वो है बाय कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसको होल्ड करते हैं जब तक कि वो ऊपर जाएगा, फिर आप उसको उसकी प्राइस ऊपर जाएगी और आप उसको सेल कर देंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक चीज़ होती है लेवरेज, एक्स्ट्रा चीज़ होती है। तो आज इसकी इस वीडियो में पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी डिटेल के साथ पता चले। तो सबसे पहले चलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ। तो चलते हैं बाइनेंस ऐप की तरफ। सबसे पहले आ जाती है स्पॉट ट्रेडिंग। तो गाइस, जैसा कि बाइनेंस का ये जो डैशबोर्ड है ये ओपन कर दिया है मैंने। तो आज मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग पर ट्रेड कैसे लेते हैं बाइनेंस में। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है और स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग जो है, आपने सबसे पहले ट्रेड वाले ऑप्शन पे, ये जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्रेड वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत से कॉइन देखने को मिल जाते हैं, जैसे BTC और इस तरह के बहुत से कॉइन, जैसे इथेरियम, डॉज, XRP और भी बहुत से कॉइन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना एक कॉइन सिलेक्ट कर लेना है इस जगह से। जैसे कि मैंने अभी XRP सिलेक्ट किया। सबसे पहले आपने ये समझना है कि लिमिट क्या होती है। लिमिट कहते हैं कि अगर मतलब है कि मार्केट चल रही है $2.05 पे और आपने जो है वो कॉइन ख़रीदना है आप चाहते हैं कि जब ये XRP $1.8 पे आए तो मैं ये XRP ख़रीद लूँ। तो आपने इधर अपनी अमाउंट पुट करनी है कि आपने कितनी अमाउंट पर आप XRP लेना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ $1.8 पे, तो आपने अमाउंट ऑफ XRP ख़रीदनी है कि मैं 100 XRP ख़रीदना चाहता हूँ। तो जैसे इसने आपको दिखा दिया है कि 180 USDT के आप जो हैं वो XRP ख़रीदे। 180 USDT के आपको 100 XRP मिल जाएंगे जब XRP की प्राइस $1.8 तक जाएगी। आप इधर बाय पे मारेंगे और आपकी जो है वो ऑर्डर ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद आता है मार्केट। मार्केट कहते हैं कि जो अभी करंट मार्केट चल रही है उस पे आप अगर अभी जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, अभी XRP ख़रीदना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस। उसके बाद आ जाता है स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप। और ये जो है वो ये बात की चीज़ें अभी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, बेसिक जो है इसके लिए। उसके बाद आपको आ जाता है सेल पे। सेल पे भी बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ें आ जाती हैं। सेल पे जैसे मार्केट पे मैं अब अगर मेरे पास कितने हैं जी, मैं मार्केट पे सेल करना चाहता हूँ मार्केट प्राइस पे XRP, तो मैं इधर अमाउंट लिखूँगा। मेरे पास अगर पहले से बाय किए हुए हैं 500 XRP, तो मैं उसमें से 100 XRP जैसे ही सेल पे क्लिक करूँगा तो मेरे XRP जो है वो सेल हो जाएंगे। उसके बाद आता है जी लिमिट। लिमिट पे ये होगा कि लिमिट पे मैं लिमिट लगा दूंगा कि अगर अभी XRP 2.05 पे है, जब XRP $3 पे पहुंचेगा तो सेल हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। तो गाइस, ये थी स्पॉट ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग सीखने के लिए चलते हैं बाइनेंस ऐप की तरफ। जी, तो गाइस चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ। तो सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग में आप आएंगे, आपको फ्यूचर का अकाउंट अपना ओपन करने का लगेगा, जो बिल्कुल सिंपल है। इधर आप क्लिक करेंगे। अभी आप जैसे देख सकते हैं हमारे फ्यूचर अकाउंट में जो है वो बैलेंस ज़ीरो है। और सबसे पहले हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा। तो आपके पास अगर स्पॉट में है या फंडिंग में, आपने कोई भी अकाउंट जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जो है वो USDT सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कितने USDT जो है ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैं सबसे पहले आपको 2 USDT ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैंने 2 USDT ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब जो है वो आपने इधर इधर से एक कोई भी कॉइन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे कॉइन हैं, डॉज है, USDT है, जिन कॉइन है, बेल है, बहुत सारे कॉइन आपको देखने को मिल जाते हैं। आप अपना फेवरेट कॉइन या जो आपको लगता है जिस पर आपने प्रैक्टिस की हो वो कॉइन आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिमिट, जैसा कि मैंने बताया है स्टॉप स्पॉट में कि लिमिट क्या होता है।
लिमिट अगर अभी ये कॉइन चल रहा है 0.3783 पे, तो लिमिट वही आ जाएगी कि आपको ख़रीदना है 0.13 पे या 0.12 पे, तो आप लिमिट लगाएंगे। फ्यूचर में जो बेसिक चीज़ समझनी है वो आती है, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा आइसोलेटेड और क्रॉस में क्या फ़र्क होता है। आइसोलेटेड वो होता है कि अगर आपने पोजीशन ली है, फ़र्ज़ करें $2 की, $2 की अगर आप पोजीशन ओपन करते हैं, आपके अकाउंट में पीछे भी $8-10 पड़े हुए हैं, तो जो आइसोलेटेड में है वो आप जब वो सेलेक्ट कर लेंगे आइसोलेटेड, तो आपका $2 के अलावा आपकी उस पोजीशन में कोई एडिशनल अमाउंट आपकी नहीं आ जाएगी। मतलब है आपके अगर अकाउंट में $100 भी पड़ा है तो उसको कुछ नहीं होगा। आपका जो $2 है अगर लॉस हुआ तो वही लॉस होगा और वही ट्रेड में इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात ये आ जाती है कि दूसरे नंबर पे आ जाता है क्रॉस। क्रॉस ये होता है कि अगर आपने $2 की अमाउंट की है, लगाई है, ओपन की है, $2 की पोजीशन ओपन की कर दी है, उसके बाद अगर आपको लॉस होना शुरू हो जाए गया है, तो अगर आपके इस अकाउंट में $10 पड़े हैं, $50 पड़े हैं, तो सबसे पहले वो कट होना स्टार्ट होएंगे। आपकी पोजीशन लिक्विडिटी बहुत नीचे चली जाएगी अगर आपने $2 की ट्रेड ली है। तो क्रॉस का ये होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो ये न्यू ट्रेडर्स आते हैं वो आइसोलेटेड करें, क्योंकि इससे आप जो है अपनी ट्रेड सेव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है लेवरेज। आपको समझना है कि लेवरेज क्या चीज़ है। सबसे पहले लेवरेज जो चीज़ आ जाती है कि जितनी ज़्यादा लेवरेज होगी, समझे, लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी कम लेवरेज होगी लिक्विडिटी उतनी ही नीचे चली जाएगी। सो मैक्सिमम लेवरेज जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको जो लेवरेज इस्तेमाल करनी चाहिए वो बिल्कुल 5x से ऊपर लेवरेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। 5x की लेवरेज पे आप जब ट्रेड लेंगे तो आपके लॉस के चांस कम होंगे। लेवरेज का मेन मकसद यही है कि आपको बाइनेंस एक उधार दे रहा है। मतलब अगर आपने $10 कि आपके पास अपना जो कैपिटल है वो $10 का है और आप साथ जो है 5x की लेवरेज रख रहे हैं, तो वो जो लेवरेज होगी 5x की लेवरेज जो आपका 10 है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी जो है $50 की पोजीशन ओपन हो जाएगी। और जब उस पोजीशन में आप अपना $10 लॉस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पोजीशन क्लोज हो जाएगी और जो फाइनेंस का $40 होगा वो उधर वापस चला जाएगा। तो मेन मकसद यही आता है सिंपल्स वर्ड में जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको सिखाने के लिए सिंपल वर्ड यही है कि ये जो है एक बाइनेंस की तरफ से उधार है। आप जितने एक्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा, मतलब है आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट होगी उतनी ज़्यादा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन लिक्विडिटी के भी चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेडिंग सीखें, उसके बाद मार्केट में आएँ। तो उसके बाद आते हैं जी मार्केट। इधर आपने मार्केट में इंटर होना है। अब अगर मैं आप चाहते हैं कि मेरे पास जो है मैं चाहता हूँ $2 हैं, मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ कि $100 100% जो अमाउंट है उसकी। अगर मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं सेलेक्ट करता हूँ मैं $50 ख़रीदना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूँगा मेरी जो पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। और इसी तरह जो सेल का ऑप्शन आता है, अगर उसके बाद अमूमन सेल का ऑप्शन क्या है और बाय का ऑप्शन क्या है ये आपने समझना है। बाय मतलब कि आपको लगता है कि इसके बाद जो है वो डॉज ऊपर की तरफ जाएगा और आपने जो है वो पोजीशन ओपन कर ली है ऊपर वाली साइड, तो उसमें आपको जब ये कॉइन ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। फ़र्ज़ करें अगर आपको ये लगता है कि अब ये जो कॉइन है वो इस पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा, तो जो है आपने इस तरह आपने फ़र्ज़ किया $50 ख़रीद लिए हैं, तो अब अगर आप सेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी, लेकिन जब आप डॉज नीचे जाएगा, जितना डॉज नीचे जाएगा आपको उतना प्रॉफिट होगा। सेल में जब आप पोजीशन ओपन करेंगे तो जितना डॉज नीचे जाएगा आपको उतना प्रॉफिट होगा, और जब आप बाय करेंगे डॉज तो जितना डॉज ऊपर जाएगा आपको उतना प्रॉफिट होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।